जो रोज़मर्रा कमाकर खाने वाले व्यक्ति है, रेडी से अपना पालन पोषण करते हैं अपने परिवार का, उनको नगर निगम की तरफ से काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ रही है। खाया जा रहा है, वो ये मांग भी करते हैं नगर निगम से कि हमारी पर्ची काट कर हमारे सुचारू रूप से अपना व्यवसाय करने दीजिए, पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उन पर भी कुछ क्या गाज गिरेगी, इससे क्या मानते हो, आपकी नज़र में क्या कुछ देखना है कि रोज़गार 200, 250, 400, 500 कमाते हैं, वो कहते हैं कि पर्ची कट जाए तो हमारा व्यवसाय भी चलता रहे, परिवार भी, हमारा पालन पोषण अच्छा तरीके से होता रहे। शौचालयों की अगर बात करूँ, जय शहर में जिन स्थानों पर सरकारी शौचालय बने जो नगर निगम के अंडर में आते हैं, उनके हालात खस्ता हैं, बद से बदतर हैं। महिलाएं अंदर वॉशरूम जा नहीं सकती, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अगर जेंट्स की बात करूं, जेंट्स कोई भी किसी भी जगह वॉशरूम जा सकते हैं, पर महिलाएं नहीं जा सकती। उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाएगा, जो भी शौचालय बने, क्या उनकी मेंटेनेंस में कुछ करा जाएगा बदलाव? ये कैटल फ्री लोग अभी भी कहते हैं, कैटल फ्री का नारा मेयर साहब लेकर आए थे, पर अभी भी लवारिस पशु सड़कों पर घूमते हैं। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा हरियाणा के हिसार शहर से इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिसार के मेयर गौतम सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। शहर की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं। शहर वासियों के काफ़ी सारे सवाल हैं जो हिसार के मेयर गौतम सरदाना से आज बातचीत करने के बाद जो उनका रिव्यू होगा आप लोगों के सामने इस समय रख दिया जाएगा। साथ ही साथ 26 जनवरी को लेकर शहर भर में अगर बात करूँ, पूरे हिसार में काफ़ी सारी तैयारियाँ देखने को मिल पा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार चिराग जी। मेयर साहब, हिसार शहर की अगर बात करूँ, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक आपके समक्ष तो आई है, आपने प्रयास भरपूर किए, पर अभी भी लोगों की भी कुछ खामियां हैं उसके अंदर। पहली बात तो मान लीजिए कैटल फ्री लोग अभी भी कहते हैं, कैटल फ्री का नारा मेयर साहब लेकर आए थे, पर अभी भी लवारिस पशु सड़कों पर घूमते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है 126वां, तो मैं सभी नगरवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो हमें हमेशा अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। और आपने अभी बात की 26 जनवरी की भी की। पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा संविधान जो है लागू किया गया था और संविधान कमेटी बनी थी, और संविधान जो है सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने इसको लिखा था, और आज उसी संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। और 26 जनवरी को हम बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस बार का गणतंत्र दिवस जो है हिसार के लिए विशेष इसलिए है, आपने देखा हो, हमने गणतंत्र दिवस से पहले कहा था कि 26 जनवरी से पहले पूरे शहर में तिरंगा लाइटें लग जाएंगी, तो हमने लगभग शहर के बीच के जो रोड हैं पूरे के पूरे कवर करके हमने जो है लाइटें लगवा दी हैं। और इस 26 जनवरी के बाद हम टारगेट ये भी है कि कोई भी शहर का पोल खाली ना रहे, इसका भी हम सर्वे कराएंगे और तिरंगा लाइटें लगवाने का काम करेंगे। और ये तिरंगा लाइट्स अब आप इस समय जो समय है 6 बजे के बाद शहर का दृश्य देखने योग्य होता है। सभी जो फुहारे हैं सभी चलवा दिए गए हैं, चाहे आप लाला लाजपत राय चौक से शुरू हो जाइए बस स्टैंड के सामने तलाकी गेट पर, उसके बाद मटका चौक है, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र चौक है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई चौक है, और फुहारा चौक पे भी आप देखेंगे कि सभी जगह लाइट्स और फुहारे जो हैं बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और मटका चौक का फुहारा आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लगता है। ये सारा काम जो है हम नगर निगम ने किया है, और नगर को सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान भी लगातार हम चला रहे हैं। और कैटल फ्री का आपने जो कहा, मैं ये मानता हूँ कि भी कैटल फ्री सिटी हम नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है। अब आपको मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो पहले किसी ने इस पर काम नहीं किया, हमने काम करके दिखाया है। 50 एकड़ भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य के लिए दी, हमने वहाँ गौशाला बनाई। आज ढंडूर में गौशाला बनकर तैयार है, और वहाँ पर हमने 2 गाड़ियाँ पशु पकड़ने के लिए नगर निगम की खरीद रखी हैं। और हमारी टीम जो है 20 व्यक्तियों की टीम प्रतिदिन ये कार्य करती है। लगभग 40 से 50 पशु डेली
नगर निगम के हमारे कर्मचारी पकड़ कर लेकर जाते हैं डंडोर में उसके बाद उनके पालन पोषण। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। के लिए शहरवासियों की संस्था बनी हुई है और वहाँ पर सेवा नगर निगम के साथ मिलकर हरे चारे की, तोड़ी की, दलिए की सभी तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है ताकि गौ सेवा वहाँ हो सके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिसारवासियों से आग्रह भी करता हूँ कि आप एक बार ढंढूर ज़रूर जाकर आएँ और आपसे एक आग्रह करता हूँ कि सड़कों पर चारा न डालें। ये पशुपालकों को जो अवैध रूप से रखते हैं और इन पर भी हमने तगड़ा शिकंजा कसने का काम किया है। अभी 3 FIR हमने लॉन्च भी कराई हैं, इन पर सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। और एक परसों मुझे जो कई खबर सुनने को मिली थी कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय बना लिया है कि टाटा इसमें गाँव से भरकर पैसे लेकर सांड लाते हैं और सड़कों पर हिसार में छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी मैंने नगर निगम कमिश्नर से बात की है कि इनकी जो है ध्यान रखें इस चीज़ का और सख्त कार्रवाई के लिए SP साहब को लिखें कि इस तरह के कोई व्हीकल कोई भी दिखते हैं तो उनकी चेकिंग हो और चेकिंग होकर उन पे बाकायदा देखा जाए कि कहाँ से पशु लाया गया है, क्लियर फ़ोन नंबर वगैरह भी इस चीज़ की सारी चेकिंग कर कर अवैध रूप से लाने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो, तभी हमारा शहर जो है कैटल फ्री हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयास, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक ये पूरे देश में इकट्ठा कोई समाधान हमारी कम से कम हमारे हरियाणा प्रदेश का ऐसे डंडूर जैसे गौ भैंड जब तक पूरे हर ज़िले में नहीं बनते और हर गांव अपनी गौशाला ना बनाए, जब तक ये काम सिरे मुझे नहीं लगता कि 100% चढ़ेगा। लेकिन हमारा प्रयास जारी है। मैं सुझाव भी अपने भेज रहा हूँ कि हर ज़िले में ऐसा एक गौ बैंड बने और प्रत्येक कम से कम 5 गांव पर एक गौशाला ऐसी बने जिसमें सरकार और जनता दोनों की भागीदारी हो। और ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो भी रहा है और इसका एक ये उदाहरण हिसार है। मेरे साहब एक बात देखने में आ पा रही है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर बात करूँ तो तकरीबन 5 से 6 महीने का लोगों को समय हो चुका है। प्रॉपर्टी ID को लेकर लोग नगर निगम के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, पर उस विषय पर कोई बोलता नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, बोलते का तो मैं आपको बताऊं, हमारे नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हमने पास कर कर प्रदेश सरकार को भेजा याशी कंपनी का सर्वे जो है लागू न किया जाए। जब तक वो घर घर जाकर दोबारा सर्वे सही नहीं करते तब तक ये सर्वे लागू न किया जाए। लेकिन जो उच्च अधिकारी प्रदेश में बैठे हैं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने माननीय कैबिनेट मंत्री जी को भी प्रस्ताव पास करके पूरे डिपार्टमेंट को ULB को भेजा हुआ है और इसकी हम कॉपी आपको दे सकते हैं। और इसको सर्वे लागू करने में जो जल्दी की गई उसका जो है खमियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है। खाली हिसार में नहीं, पूरे हरियाणा में ये समस्या आ रही है और जब भी ये ऑनलाइन चीज़ें होंगी थोड़ी समस्या तो आती है। अब ठीक करने के लिए हमारे अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। आपने देखा हो इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, हमारे 20 से ज़्यादा क्लर्क इस काम में लगे हुए हैं। हमारा JE जो है ये भी सारे मौके देख देख कर रिकॉर्ड ठीक करने में लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, मैं मानता हूँ 6 महीने में सारा, आने वाले 6 महीने में सब जो है काम लेवल में आ जाएगा और ये सुविधा भी जो ठीक हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी जो कंपनी ने गड़बड़ की है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरे साथ लोगों का ऐसा बताना है कि जो फव्वारे नगर निगम की तरफ से चालू करवाए गए हैं शहर को सौंदर्यीकरण के लिए, ऐसा तो नहीं होगा थोड़े दिन के लिए चलाए गए उसके बाद बंद हो जाएंगे, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देगा अधिकारी, ना हिसार के मेयर साहब देंगे, ऐसा कुछ लोग बताते जा रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जो काम मैंने शुरू किया है, आपने कई आलोचक बहुत आए ये पशु वाले मामले में भी बंद कर देंगे और मैंने परमानेंट ये काम, पहले क्या होता था ठेके पर ये काम देते थे, मैंने गाड़ियाँ भी खरीदवाने का काम करवाया, स्थायी कर्मचारी रखवाए, स्थायी गौशाला बनवाई, निरंतर हमारे पास टीम है। और ये लाइट्स का भी आप जो तिरंगा कह रहे हैं, ये 2 साल का हमने मेंटेनेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट पहले दिया है कि 2 साल तक तो ये लाइटें आपको ऐसे ही जगती दिखेंगी।
ये प्रतिदिन तिरंगा लाइट जो है आपको शहर में चमकती दिखेंगी और प्रतिदिन ही फुहारे चलते दिखेंगे। हाँ, इसका हम टाइम फिक्स ज़रूर करने जा रहे हैं कि अभी हम 2 घंटे के लिए लगभग चला रहे हैं, तो इसके बाद जैसे मौसम चेंज होगा तो हम इसको टाइम बढ़ाएंगे इसका, ताकि जो गर्मी के टाइम में लोग ज़्यादा देर सड़कों पर रहते हैं तो इसकी सुंदरता और ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं शहर भर के शौचालयों की अगर बात करूँ, शहर में जिन जिन स्थानों पर सरकारी शौचालय बने जो नगर निगम के अंडर में आते हैं, उनके हालात खस्ता हैं, बद से बदतर हैं। महिलाएं अंदर वॉशरूम जा नहीं सकती, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अगर जेंट्स की बात करूँ, जेंट्स कोई भी किसी भी जगह वॉशरूम जा सकते हैं, पर महिलाएं नहीं जा सकती। उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाएगा? जो भी शौचालय बने, क्या उनकी मेंटेनेंस में कुछ करा जाएगा बदलाव? देखिए, वैसे तो सभी जगह डेली सफाई होती है। हमने इसके लिए एक कॉन्टेक्ट किया हुआ है, पर इसके लिए जैसे राजगुरु मार्केट ने एक उदाहरण पेश किया है। राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर नगर निगम ये कर रही है। यदि एसोसिएशंस बढ़कर साथ आएंगी तो हम इनको सबको गोद दे देंगे। और इसका जो जैसे हमने पार्कों का किया है, पार्क हमने सबको मेंटेन के लिए गोद पे दिए। आज हमारे 65 पार्क तो कंपटीशन में भाग लेते हैं, और पार्कों की सौंदर्यीकरण आप देखना, फरवरी की लास्ट में भी हम कंपटीशन कराएंगे। तो जैसे हमारे पार्कों का सुधार निगम प्लस जनता, जब तक जनता जागरूक नहीं होती किसी भी काम में, अब आप देखेंगे सफाई, लोगों हमेशा सफाई कर्मचारी को घृणा की नज़र से देखते हैं और यही देखते हैं कि जिम्मेवारी सारी नगर निगम की है। अब ये बताएं, गंद कौन मचाता है, गंदगी कौन फैलाता है? गंदगी फैलाने वाले लोग हमारे ही बीच के लोग हैं। सफाई कर्मचारी को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, वो हमारी गंदगी साफ़ कर रहा है और हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहता है। सुबह हम लोग सो रहे होते हैं, शहरवासी सो रहे होते हैं, तो हमारे नगर निगम के कर्मचारी गलियों में सफाई कर रहे होते हैं और सड़कों से कूड़ा उठा रहे होते हैं। तो जब तक मान सम्मान की दृष्टि से हम नहीं देखेंगे और अपनी जिम्मेवारी तय नहीं करेंगे, मैंने आपको उदाहरण पार्कों का भी दिया, और जब तक पार्क भी जब भी सुधार हुए, जब हम जनता की भागीदारी तय हुई, नगर निगम 2.5 रुपये गज के हिसाब से जो है सोसाइटीज़ को देता है, और सोसाइटीज़ भी बहुत खुश हैं, हमारे साथ जुड़ के काम कर रही हैं। ऐसे ही अब हम जो है कम्युनिटी सेंटर भी देने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा कमाकर खाने वाले व्यक्ति है, रेडी से अपना पालन पोषण करते हैं अपने परिवार का, उनको नगर निगम की तरफ से काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ रही है, उठाया जा रहा है। वो ये मांग भी करते हैं नगर निगम से कि हमारी पर्ची काट कर हमारे सुचारू रूप से अपना व्यवसाय करने दीजिए, पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उन पर भी कुछ क्या गाज गिरेगी? इससे क्या मानते हो, आपकी नज़र में क्या कुछ देखना है? कि रोज़गार 200, 250, 400, 500 कमाते हैं, वो कहते हैं कि पर्ची कट जाए तो हमारा व्यवसाय भी चलता रहे, परिवार भी हमारा पालन पोषण अच्छा तरीके से होता रहे। देखिए, रेडी का मुद्दा जो है, रेडी वाले हमारे भाई हैं, और मैं जानता हूँ कि शहर में लगभग 7,000 रेडियाँ लगती हैं और सभी प्रतिदिन कमा कर उतना ही खर्च करने वाले लोग हैं। और इसमें जो है नगर निगम ने 32 जगहें चिन्हित की हैं और इनका जल्द चुनाव कराकर हम इन्हीं से ही उन जगह पे शिफ्ट करवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन क्या है, सभी रेडी वाले भाई चाहते हैं कि हम बस स्टैंड पे लगे तो हमारी बस स्टैंड के बाहर लगे, सभी चाहते हैं हमारी सड़कों पे लगे ताकि भाई हमारा ग्राहक आ सके। अब यातायात की व्यवस्था भी नगर निगम ने देखनी है। अब PLA का मुद्दा ही लगा लीजिए, अब PLA के लोग चाहते हैं कि यहाँ रेडी ना लगे, PLA के दुकानदार चाहते हैं यहाँ ये रेडी वाले ना खड़े हों। उन्होंने दुकानें जब खरीदी थी उस नक्शे में रेडी तो नहीं थी। तो ये विवाद आपस में है जो जनता का। नगर निगम तो इनको सेफ जगह शिफ्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार हम किसी रेडी वाले के साथ अपमान नहीं करते। रेडी वाले को इतना ही कहते हैं कि आप जो है यातायात व्यवस्था में बाधा न पड़े, बस इतनी सी बात है। बाकी सारे शहर में आप देखेंगे रेडी वालों की मैंने मीटिंग भी की थी, कम से कम 500 से ऊपर रेडी वाले मेरे पास आए थे। लगभग हज़ारों की संख्या में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना शुरू की है, 10,000 रुपये का लोन लगभग 2,500 के करीब रेडी वाले ले चुके हैं और उसमें काफ़ी लोग जो है 10,000 जमा करा के 20 का ले चुके हैं और कुछ लोग जो 20 जमा करा के 50 भी ले चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब 2-4 जो है उनको दिक्कत होगी, लेकिन सभी को दिक्कत नहीं है। सभी जो हैं बिल्कुल सरकार की नीतियों से खुश हैं। आप अगर वहाँ आए होते तो लाइव देखते कि मैंने खुद
3 घंटे की मेरी मीटिंग थी। उनसे मैंने सभी, खाली मैंने बोलना नहीं, उनसे मैंने सुना भी थी, उनकी समस्याएं सुनी, मैं उनका हल भी किया और आगे चुनाव कराकर इनको जो है अच्छा इज्जत से, क्योंकि सम्मान सबके लिए ज़रूरी है। रेडी लगाने वाला मेरे लिए सम्माननीय है और रेडी वाले को मैं जानता हूँ कि सारा दिन रेडी पे कैसे खड़े हो जाता है, धूप है, ठंड है, घूम घूम कर अपना सामान बेच रहा है और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इसके लिए मैं सभी जानता हूँ। और मैं एक चीज़ का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा, जो फैमिली आईडी बनाई, 1,80,000 से कम की जो गरीब व्यक्तियों की योजना बनाई, उसमें बहुत हद तक हिसार में, तो हिसार ज़िले में 42% लोगों के ये कार्ड बन गए और ये सरकारी योजनाओं का पूरा फ़ायदा इन जनता, यानी 100 में से 42 लोग यदि गरीब हैं तो वो सरकार की जो नीतियों में आ गए हैं। उनको 5 लाख तक का बीमा फ्री हो गया, उनके लिए जो है राशन की योजना भी आ गई, BPL कार्ड भी बन गए और जो आगे हाउसिंग फॉर ऑल की भी स्कीम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो शुरू होने जा रही हैं। मेरा एक अंतिम सवाल था बस, आमतौर पर यातायात काफ़ी बढ़ चुका है हिसार शहर की, अगर बात करूँ काफ़ी डेवलप भी हो चुका है हिसार अपने आप के अंदर। हिसार के बस स्टैंड से लेकर अगर मैं तलाकी गेट तक की बात करूँ, अगर नगोरी गेट तक की बात करूँ, इतना जाम होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि एम्बुलेंस गुजरने में भी काफ़ी बाधा डलती है। तो कुछ एलिवेटर रोड वगैरह बनने का भी कुछ कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि एलिवेटर रोड बनेंगे शहर में, कुछ फ्लाईओवर्स बनेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, 3 तरह की सरकार होती है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हमारे शहर में दिक्कत है, ये हमने हाउस की मीटिंग में पास किया, राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव पास करके भेजा। एलिवेटेड के लिए आपने देखा हो कि दुष्यंत चौटाला जी का डिपार्टमेंट है, माननीय डिप्टी CM साहब का, तो डिप्टी CM साहब ने ये, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, इस पर संज्ञान लिया, DPR भी बनवाई, आज अब उस पर एस्टीमेट भी बन रहे हैं। तो आने वाले 30 साल की योजना पर शहर में काम हो रहा है। आप देखेंगे पुल भी कितने हमने बनवाने का काम किया, दावड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हमने करवाया, सेक्टर 16 का पुल हमने बनाकर चालू भी कर दिया, कैमिल रोड का पुल बनकर अंडरपास बनकर तैयार है, पटेल नगर से अंदर हमने RU भी बनाई, अब सूर्य नगर के पुल पर अंडरपास पर दोनों पर काम चल रहा है, इस साल वो भी बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुधरे और जिस दिन एलिवेटेड बनेगा उस दिन बहुत ज़्यादा सुधार, और इस पर हमने ध्यान दिया है कि हमने प्रस्ताव पास किया, राज्य सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 600-700 करोड़ इस पे लगना है और शहर का नक्शा बदलना है। अब सड़कें तो वही थी, अब दिल्ली में ही वही थी, जैसे पुल पे पुल बन गए तब जाके वहाँ थोड़ा सा सुधार हो रहा है। तो लेकिन हमारा शहर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जगह वही है, सड़कें वही हैं, तो उस पर जो है टेक्नोलॉजी का जो काम है वो हम बढ़ा रहे हैं और करने का काम भी कर रहे हैं और इसमें हमें प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और एक सूचना, आप अगला क्वेश्चन करोगे, मैं पहले ही बता दूं कि मिलगेट रोड जो एक इशू था, वो पहले मार्केटिंग बोर्ड, जो सब्जी मंडी की जो मार्केटिंग बोर्ड होता उनके पास था। वो रोड की हालात खस्ता थी, कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय डिप्टी CM साहब से मिला, तो आज उसका टेंडर हो गया है और अगले 20 से 25 दिनों में मैं मानता हूं कि काम वहाँ शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कैबिनेट मंत्री जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी हाउस की मीटिंग का संज्ञान रखा और शहरवासियों की जो ज़रूरत थी। अब ये देखिए, जहाज़ पुल से लेकर, अब पहले बरवाड़ा चुंगी से तो जहाज पुल तक ठीक था सारा रोड, अब उससे आगे हमने मिल गेट तक, जो नगर निगम का क्षेत्र है, लाहौरिया चौक तक, वहाँ तक तो काम शुरू हो ही चुका है और चल रहा है काम। एक साइड बन चुकी, दूसरी साइड बना रहे हैं। अब ये कंप्लीट होगा, इसके बाद मिल गेट वाला शुरू हो जाएगा। उससे आगे हमने जो रोड पूरा पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये लगभग 7 करोड़ से ऊपर की लागत का काम तो B&R डिपार्टमेंट का है, ये होगा।
उससे पहले हमने करवाई चुके हैं सड़क का, अभी नगर निगम हिसार का भी चल रहा है। तो ऐसे हिसार की सभी सड़कें दुरुस्त जो है हो जाएंगी। अब हमारे जो है जो गलियों में भी जो काफ़ी गलियां कच्ची पड़ी थी, एक भी गली जो कच्ची नहीं रहेगी जो वैध कॉलोनी का हिस्सा है। अवैध कॉलोनियों को पास कराने का काम भी हम कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली लिस्ट तो जारी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की। अब मैं मानता हूँ कि आगे हमारे शहर में अवैध कॉलोनी न कटे और जो पुरानी बसी हुई हैं सारी वैध हो जाएं, तभी हम जो है शहर को सुंदर बना पाएंगे। धन्यवाद सर। तो तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। कुछ आपके अगर सवाल रह भी गए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली बार जब हम हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से मिलेंगे आपके सवाल उनके सामने दोबारा से रख दिए जाएंगे।